उत्तराखंड हिमालय की गोद में स्वर्ग सी सुंदरता के सामीप्य का एहसास दिलाने वाला डोडी ताल उत्तरी भारत में अत्यंत आकर्षक व मनोरम झीलों में से एक है। इस झील का एक नाम भगवान गणेश से जुड़ा है। वक्रतुंड होने के कारण उन्हें डुंडी कहा जाता है और लोक विश्वास है कि इस झील के किनारे गणेश जी का जन्म हुआ था। इसका दूसरा अर्थ हिमालयी ट्राउट मछली से संदर्भित है। स्थानीय बोली भाषा में डोडी का अर्थ ट्राउट मछली से है। डोडी ताल उत्तराखंड के प्रमुख ट्रैक रूट में से एक है और इसका आधार शिविर है। उत्तरकाशी जिले में 80 गंगा घाटी का अंतिम गांव अगोड़ा। गांव दर्शन की इस श्रृंखला में हम दर्शकों का परिचय इसी अगोड़ा गांव से कराने जा रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से मसूरी, सुआखोली, उत्तरकाशी, गंगोरी होते हुए संगम चट्टी का करीब 160 किलोमीटर का सफर तय कर गांव दर्शन की टीम पहुंच चुकी है अगोड़ा गांव। ये गांव वर्ष भर देशी विदेशी पर्यटकों से गुलजार रहता है। संगम चट्टी से अगोड़ा तक सड़क तो बनी है, पर इसे अभी सुगम, सरल और निरापद बनाया जाना शेष है। अगोड़ा को यूं तो पर्यटक ग्राम घोषित किया जा चुका है, किंतु बुनियादी सुविधाएं उस स्तर की उपलब्ध नहीं हैं। अलबत्ता पर्यटकों की सुविधा के लिए अनेक होम स्टे बन चुके हैं और इनसे ग्रामीणों की आर्थिकी को आधार मिल रहा है। गांव में प्रवेश करते ही हमारी भेंट देश के विभिन्न भागों से आए पर्यटकों से होती है। वे अपने अनुभव कुछ इस तरह व्यक्त करते हैं। मैं पहली बार डोडी ताल ट्रैक के लिए आई हूँ YHAS से। उत्तराखंड में देहरादून घूमी, मसूरी घूमी, बहुत अच्छा लगा। और ये अगोड़ा और बहुत ही सुंदर प्लेस है, सुंदर जगह है। वो इसी का आनंद लेते हुए हम ट्रैकिंग का आनंद लेंगे। मैं लगभग 2 दिन ट्रैवल करके यहाँ उत्तराखंड में जैसे पहुँचा हूँ तो मुझे महसूस हुआ कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहते हैं। इट्स ट्रूली ब्यूटीफुल। मतलब हम लोग यहाँ पूरा हमारा थकान जो है वो पूरा कहाँ चला जाता है पता भी नहीं चलता। और हम लोग रियली एक अलग दुनिया में आए जैसा। मतलब हम लोग तो भागदौड़ और वो जो लाइफ है, रूटीन लाइफ है, वहाँ से हम लोग कहाँ यहाँ पे जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ से कहीं जाए नहीं, यहीं बसे रहे। तो मैं जो भी मुझे सुन रहे हैं उनको कहना चाहूँगा कि आप एक बार अवश्य यहाँ पे आए। अगोड़ा गांव में पुराने पारंपरिक भवनों जैसे तिबारी वाले भवन स्लेट पत्थर की छत के साथ अभी भी मौजूद हैं। उसके समानांतर सीमेंट कंक्रीट से नए भवन भी तेजी से आकार ले रहे हैं। गांव दर्शन की टीम ऐसे मौके पर अगोड़ा पहुंची जब गेहूं की कटाई मड़ाई चरम पर थी। इस कारण लोग अपने काम में व्यस्त दिखे। दूसरी ओर दूर दूर तक लहलहाते आलू के खेत ग्रामीणों की कर्मठता के दर्शन करवाते हैं। अलबत्ता बंदर, लंगूर और अन्य वन्य जीवों से उनकी फसल की सुरक्षा एक गंभीर समस्या जरूर है और ग्रामीण खुद इस बात को मुखर होकर बताते भी हैं। हम लोग अगोड़े की महिला जो होतर लगाती, घास लाते और लकड़ी लाते और बंदर खाती और लंगूर भी खाते और हमारी सब महिला कमाती कुमती कुछ नहीं होती हमारे गांव में। हमारे गाँव में चौल आयो, मरचा यो ने और कमाओ को मर कत न पांदा में बांदर खाओ और हिलंगूर खाओ, भर्रा खाओ, रीख भागाओ त्यो सपा उपाड़ी उपाड़ी रहूँ और पांद कच कर गाँव को मन के सब मेहनत वाल सब रोड की समस्या मूल्य अलग और स्कूल की समस्या अलग और गाय गोई लाणवा में ही बाग तुम्हारा सरकारी छोड़िया एकड़ को तो सरकार में बोल दिया आंटी ये तो आलू ले का बोलूँ थी
जंगलात वाल मिळते समस्या बताई दिया ना वार कचकत न होता मोल मेहनत सुधी खाली मेहनत हमारी आलू बाणुआ में ही भी खाई दो मार्चा बाण ही भी खाई दो कचकत न पांदा में मेहनत छकी करूँ में। गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, इसमें सुधार की जरूरत है, ये कहना था श्रीमती सोना पवार का। हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारे गांव में स्कूल नहीं है प्राइवेट। हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो सीधे उत्तरकाशी जाते हैं पढ़ने के लिए। अगर हमारे गांव में एक प्राइवेट स्कूल होता तो कोई भी बच्चा ना उत्तरकाशी नहीं जाता था। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में एक प्राइवेट स्कूल हो और एक हॉस्पिटल हो। हमारे गांव में जब भी कोई किसी की तबीयत ख़राब होती ना अचानक से, तो यहाँ से उत्तरकाशी बहुत दूर है, इसलिए जाती जाती ना कई लोगों की मौत हो जाती है जल्द से जल्द। तो मैं यही चाहती हूँ कि एक प्राइवेट स्कूल भी हो और एक हॉस्पिटल हो। संगम चट्टी से अगोड़ा तक मोटर मार्ग बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। इस मुद्दे पर ग्रामीण बुद्धि सिंह रावत ने बेबाकी से अपनी बात कही। यहाँ के समस्याएं कुछ डमाइंडोल स्थिति में है, गाड़ी का सुविधा भी नहीं है, टैक्सियाँ आती हैं यहाँ पर और 100 रुपया किराया लेते हैं एक तरफ का। और जो क्यों बस सुविधा भी नहीं, गाड़ी भी वो रोड भी ITO पास न हुई और ये भी समस्या बहुत है। और पर्यटक लोग भी इधर काफ़ी आमदा और थोड़ा बहुत उनके साथ रोजगार भी लग जाता है लड़कों का। बस रोड है, रोड बस आजकल थोड़ा बन रहे हो नीचे से वो रोड आप आए हो तो देख के कहें पर, लेकिन बरसात में ख़त्म, बरसात शुरू हुई ना ही ख़त्म हुई नहीं है बस। तब फिर और भी समस्या, कोई भी चीज़ पहले तो हाँ थोड़ा बहुत फसल होती भी थी, वो पता नहीं क्या बिगड़ गए, मट्टी बिगड़ गई और क्या कुदरत बिगड़ा, अब कुछ नहीं होता। बस अब थोड़ा बहुत आलू होते और झंगोरा होता है यहाँ और चौलाई हो जाती, बस और क्या होता है यहाँ, मंडवा होता है। बस जो पुराने फसल था वो अलोप हो गया, जैसे हमारी मार्चा थी वो कमी और जो जैसे हमारे चीना थी, चीना बोल दो ना वो भी अलोप। और धान धुन थी यहाँ हम लोग बोते नहीं, या धान वो न खाए, बस और क्या है बस समस्या है। ये गांव पर्यटक सरकार द्वारा पर्यटक में बताया गया है, जिसमें यहाँ मतलब कुछ है नहीं उतना जितना दिखाया गया है। रोड की बहुत हालत ख़राब है और ना ही यहाँ कुछ स्वास्थ्य केंद्र वगैरह, हॉस्पिटल, स्कूल में भी पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं होता है यहाँ, मतलब उतना कुछ है नहीं। हम क्या चाहेंगे, वही चाहेंगे हम अपने गांव के बच्चों के लिए स्कूल वगैरह खोलना चाहेंगे यहाँ। अगोड़ा गांव में दुनिया के हर कोने से पर्यटक आते हैं। डोडीताल के अलावा 3 अन्य ट्रैक का आधार शिविर होने के कारण यहाँ पर्यटन बढ़ा है और वर्ष भर यहाँ पर्यटकों की आवाजाही से अर्थतंत्र मजबूत हो रहा है। कुछ इसी तरह के विचार होम स्टे संचालक राजेश पवार ने व्यक्त किए। मैं यहाँ पे होम स्टे, अपना खुद का होम स्टे भी देखता हूँ यहाँ पे और ट्रैकिंग का काम भी करता हूँ। और हमारे यहाँ बहुत हर देश से लोग आते हैं, वर्ल्ड की हर कंट्री से। यहाँ से हमारे गांव से डोडीताल का बेस कैंप है ये अगोड़ा ट्रैक। यहाँ से 4 ट्रैक निकलते हैं हमारे गांव से। एक तो पहला ट्रैक हो गया आपका डोडीताल, जहाँ गणेश जी का वो जन्म स्थान माना जाता है, और दूसरा है दयारा बुग्याल जो सामने दिख रहा है यहाँ पे, दयारा बुग्याल हो गया। तीसरा है मुगदताल ट्रैक, और चौथा है गुलाबी कांठा घोसला टॉप। 4 ट्रैक निकलते हैं यहाँ से। और डे हाइक्स ट्रैक भी है यहाँ पे, जो जैसे लोग लॉन्ग टर्म के लिए लोग आते हैं यहाँ पे। मेरे यहाँ काफ़ी लोग आते हैं जो 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए आते हैं, उनको सिर्फ थोड़ा डे हाइकिंग के लिए चाहिए बस। तो इस टाइप का नदी है, नदी आती है यहाँ पे अस्सी गंगा, जो डोडीताल से बहती है। हम उन लोगों को व्यवस्था देते हैं, जैसे जिसको गाइड चाहिए तो गाइड देते हैं, जिसको पोर्टर चाहिए तो पोर्टर, और जिनको जैसे डोडीताल की परमिशन भी आजकल मांगते हैं तो हम उनको परमिशन बना के दे देते हैं उन लोगों को। मैं पहली बार आया हूँ उत्तराखंड, मेरा पहला ट्रैक भी है। अच्छा लग रहा है उत्तराखंड, मेरा नॉर्थ इंडिया का भी पहला एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा लग रहा है, इधर का कल्चर
के एक्सप्लोर करने का। सभी से गुजारिश करता हूँ कि सभी आए इधर एक्सप्लोर, एंड ट्रैवल इज़ नॉट अबाउट ओनली गोइंग टू द प्लेस एंड यू हैव टू सम टाइम ट्रैक ऑल्सो। भी हमारा 5-6 दिन का ट्रैक है, तो पता चलेगा। हम लोग दोदीताल जा रहे हैं, तो दोदीताल एंड फिर उसके बाद हम लोग दारवा पास जाएंगे। तो होपफुली हमारा ट्रैक ऐसा ही रहेगा, मज़ेदार रहेगा और हम लोग और ज़्यादा सीखेंगे उत्तराखंड के बारे में और उत्तरकाशी के बारे में। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर डोडीताल में पर्यटक सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। भागीरथी की सहायक नदी अस्सी गंगा का उद्गम इसी झील से होता है, इसलिए इसका धार्मिक महत्व भी है। वहाँ स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में जाते हैं। ग्रामीण मानसिंह पवार ने अपनी बात कुछ इस तरह कही। तो ये हमारा ये अगोड़ा गांव है और ये डोडीताल के उसमें आता है। ये इस वैली में ये अस्सी गंगा वैली हमारी उत्तरकाशी से इसका बहुत नज़दीक का वो है हमारा मुख्यालय का। तो जैसे उत्तरकाशी लोग जाए तो ये वैली भी बहुत सुंदर वैली है हमारी, अस्सी गंगा वैली। जैसे संगम चट्टी हो गया, कल्याणी हो गया, कफलौं हो गया और फिर हमारा लास्ट गांव अगोड़ा आता है। तो अगोड़ा गांव में डोडीताल एक प्राकृतिक तालाब है वहाँ पे, जहाँ जिसको देखने के लिए जो देश और विदेश के पूरे विश्व के लोग उसको विजिट के लिए आते हैं। तो यहाँ से डोडीताल 16 किलोमीटर है। पहले क्या होता था कि संगम चट्टी से ट्रैक था डोडीताल का, तो अब लगभग 6 किलोमीटर कम हो गया यहाँ के अप्रोच। अब जैसे हमारा डोडीताल एरिया है, तो डोडीताल एरिया एक तो उसके क्या बोलते हैं, बुरांस हो गया, बांज हो गया, खरसू, मोरू, बहुत अच्छा सुंदर जंगल है। और जैसे ऊपर हाइट में जाओ, दरबाटों में जाओ, जैसे दायरा में जाओ, तो काफ़ी अब जैसे अभी मई जून के बाद काफ़ी फ्लावर, बहुत सारे सुंदर फ्लावर, तो इतना सुंदर एरिया और काफ़ी घना जंगल है। बहुत सारी पक्षियाँ हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, घुरल, काकड़, और इसीलिए पर्यटक आता है और इसीलिए फेमस है हमारा डोडीताल। और डोडीताल में धार्मिक आस्था के लिए भी लोग आते हैं। गांव की डोलियाँ जाती हैं, देवता जाते हैं। अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है वहाँ पे और गणेश जी का मंदिर है वहाँ पे, तो उसको दर्शन के लिए भी हमारे जो गांव के आसपास के लोग जो है हम विजिट करते रहते हैं उस एरिया में। पहाड़ के आम गांव की तरह अगोड़ा में भी लोगों की आस्था का केंद्र मंदिर मौजूद हैं, जहां लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अलबत्ता गांव में खेती की उपज घटने पर चिंता स्वाभाविक हो जाती है। ग्रामीण महिला विरजा देवी कुछ इसी तरह अपनी बात कहती हैं। पहले के जमाने तो हमारा सब चीज होती, चौलाई होती, मंडुआ हो, तो सब चीज होती। अब ये जमाना का छिनाब बांदर खाने का, गुणी खाने लगे, भरा खाना हम कच्छन पाम 2 रुपये सुधी मारा खेती बाड़ियों पर और कुछ नहीं। पहले के ज़माना सब लोग चौलाई होती है, बिकात धान सब चीज़ होती। ये ज़माना कुछ नहीं। पहले के ज़माना तो लोग अपने घर को खाणो खान, आज का ज़माना समझे होता हम ये मोला रोटी खाऊं। पलायन के दर्द से अगोड़ा गांव भी वंचित नहीं है। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में गांव से बाहर गए लोग लौटे जरूर थे, लेकिन स्थिति सामान्य होने के बाद अनेक लोग पुनः पलायन कर गए। इसी पीड़ा को सुनिए ग्रामीण शिवराम सिंह पवार के शब्दों में। यहाँ पर हम लोगों का जो मूल व्यवसाय है वो कृषि है। हम कृषि पर आधारित हैं। पूर्व में हमारे यहाँ जो है, जो भी हमारे पूर्वज थे, अपने ही खेती बाड़ी पे जो हमारा अनाज निकलता था, जैसे गेहूँ, चौलाई, राजमा, घी दूध अपना होता था, और जो आलू, कुट्टू जिसको हम फाफड़ा बोलते हैं, मतलब इस तरह से जो यहाँ की मूल जो ये थी। और हमारे यहाँ जो वो चौवरिया धान जिसको आज लाल धान बोलते हैं, वो भी पहले से होता था। लेकिन बीच में लोगों ने इसको बोना बंद कर दिया, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। और अक्सर क्या होता था उसमें कि सावन के महीने में जो है चूहे लग जाते हैं, चूहे काटते थे। जैसे आजकल जो है हमारे आलू की फसल को बंदर बर्बाद कर रहे हैं, वो इसलिए हमारे पूर्वजों ने फिर जो वो मोटा धान जो है बोना बंद कर दिया। झंगोरा है, कोदू है, जिसको मंडुआ बोलते हैं। तो इस तरह की हमारी जो पौराणिक फसलें हैं वो यहाँ पर अभी भी होती है और पहले भी हुई, लेकिन पहले बृहद रूप में और बहुत ही ज़्यादा रूप में होती थी। लेकिन आज की डेट में जो है लोगों ने खेत तो छोड़ दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर लंगूर, बंदर और सुअर ये बहुत नुकसान कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये जो जंगल बन रखा है, सारा जो है ये खेती है। उस हमारे मतलब मुझे याद है बचपन में कि हम लोग इनमें खेती करते थे। उसके बाद फिर
क्योंकि आज का आदमी जो है मॉडर्न हो गया है, थोड़ा पढ़ लिख गया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि नहीं अप्लाइन शुरू कर दिया, जैसे कि वही बॉम्बे होटल लाइन में चले गया, कोई अन्य जो भी है पर्यटन टूरिस्ट लाइन में चले, क्योंकि हमारे यहाँ डोडीताल है, अन्नपूर्णा का धाम है, तो यहाँ पर जो है टूरिस्ट अंग्रेज पहले आते थे और लोकल बहुत कम आते थे, तो अंग्रेजों का बहुत आता। लेकिन जब से लोकल आने लग गए जैसे बॉम्बे या उसे, तो उसके बाद जो यहाँ पर जो फॉरेनर का आना कम हो गया है। और जो पहले तो खाली फॉरेनर यहाँ चलते थे, उससे जो है लोगों को थोड़ा सा रोजी रोटी मिली। और यहाँ से जो ट्रैक मार्ग जाते हैं हमारे, जैसे दयारे से होकर के ये सुक्की टॉप और इधर से हनुमान चट्टी, जानकी चट्टी, यमुनोत्री और बंदर पूंछ को, तो उससे लोगों को थोड़ा रोज़गार मिला और लोगों ने जो है कि खेती की तरफ रुझान कम कर दिया, क्योंकि मेहनत ज़्यादा थी। और दूर दूर मेन कारण हमारा ये है कि हमारी जो ये खेती है ये छितरी हुए रूप में है, एक खेत यहाँ पर है तो एक खेत वहाँ पर, एक खेत वहाँ पर। उससे क्या होता है कि टाइमिंग ज़्यादा लगता है और काश्तकार को खेती करने में जो है बड़ी दिक्कत हो जाती है। अगोड़ा गांव के बाहर से विहंगम दृष्टि डाले तो ये अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। गांव के मार्ग पर्यटन के मानकों के आधार पर विकसित हो जाएं तो लोक जीवन सुखद होने के साथ पर्यटकों के लिए भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। भूदृश्य की दृष्टि से भी अगोड़ा गांव आकर्षक है। पारंपरिक घरों के बीच बने होम स्टे दूर से ही पहचाने जा सकते हैं। पशुपालन के साथ खेती और ऊपर से पर्यटकों का आतिथ्य कई दृष्टियों से अगोड़ा गांव को अलग खड़ा करता है। इस तरह की त्रिवेणी बहुत कम गांवों में दिखती है। लॉकडाउन के तमाम दुष्प्रभावों के विपरीत यहाँ के लोगों ने सफलता की नई इबारत लिखी और उसी दौर के बाद यहाँ होम स्टे की श्रृंखला शुरू हुई। अपना अनुभव होम स्टे संचालक प्रवीण रावत ने कुछ इस तरह हमारे साथ साझा किया। जब से लॉकडाउन हुआ तब से मैं ये शुरू किया होम स्टे का संचालन। तो मेरे देखने से जहाँ मतलब शुरुआत किया मैंने, तो मैं देखता हूँ कि इससे कई सारी संभावनाएं पनप रही यहाँ पर। पहली बात तो है कि घर वाले मतलब मुझे खुद ही हमारे घर से और जो मेरे आस पड़ोस में है उनको इससे काफ़ी अच्छा जॉब मिल रहा है। और भी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम आगे ला सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया। और यहाँ पर हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। और हम लोग इनवाइट कर सकते हैं कि यहाँ पर अदर जो स्पोर्ट्स हैं विंटर में स्कीइंग से रिलेटेड। और यहाँ पर जो हमारी रिवर है इसमें एक प्रकार की खास मच्छी की प्रजाति पाई जाती है जिसको ब्राउन ट्राउट कहते हैं, तो उसमें एंगलिंग कर सकते हैं और इसके उत्पादन में और कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में नया अध्याय शुरू होने के साथ ही स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण की जरूरत है ताकि वे पर्यटन के विभिन्न आयामों का विधिवत ज्ञान अर्जित कर सकें। कौशल विकास की दृष्टि से उनकी बात प्रासंगिक भी प्रतीत होती है। आइए सुनते हैं स्थानीय निवासी देवेंद्र सिंह की बात। मैंने हर जगह ट्रैकिंग किया है, गंगोत्री साइड, हिमाचल, और लेकिन जो यहाँ अगोड़ा में है, जो यहाँ की संभावनाएं है पर्यटन की, जैसे डोडीताल हो गया, द्रोवा टॉप है, दयारा है, घोसला टॉप है, तो यहाँ पे काफ़ी संभावनाएं हो सकती है अगर यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ जोर करे, कुछ यहाँ पे प्रोत्साहन दे, लोगों को कुछ ट्रेनिंग कराए, तो काफ़ी कुछ संभावनाएं यहाँ पे। और बाकी यहाँ इस गाँव में आप देखेंगे तो 80% लोग जो है यहाँ पे ट्रैकर है, जो गाइडिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, 4 धाम पंच केदार टूर इस टाइप के टूर करते हैं। तो प्रशिक्षण की आवश्यकता है यहाँ पे, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। लेकिन और सरकार की तरफ से यहाँ पे सुविधाएं नहीं, जैसे शौचालय होना चाहिए, कहीं टॉयलेट होना चाहिए, इस तरह के बैठक कूड़ादान हो, तो इस तरह से हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट इसमें जो है इम्प्रूव करे। मतलब निसंदेह पर्यटन विकास की दृष्टि से अगोड़ा गांव अत्यंत महत्वपूर्ण गंतव्य है, किंतु बुनियादी सुविधाओं का वांछित विस्तार न होने से वर्ष 2001 में घोषित किए गए पर्यटक ग्राम में बहुत कुछ जोड़े जाने की ग्रामीण स्वाभाविक रूप से अपेक्षा करते हैं। आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी? अपनी राय जरूर व्यक्त करें।